राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आपका दिन मंगलमय हो और ईश्वर की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे। आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवत गीता का 5वां अध्याय। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तुमने पहले कर्मों को त्याग करने को कहा, फिर कर्म करने की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हितकर है, यह एक बात निश्चय करके बताओ। भगवान श्री कृष्ण बोले, कर्मों का त्याग और कर्मों का करना ये दोनों ही मोक्ष करा देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता, न किसी पदार्थ की इच्छा करता, वही नित्य सन्यासी है। ऐसा पुरुष ही आनंद पूर्वक संसार बंधन से छूट जाता है। संख्या और योग को मूर्ख लोग ही अलग अलग कहते हैं, पंडित नहीं कहते हैं। जो इन दोनों में से एक में भी अच्छी तरह शिथित हो जाता है, उसको दोनों का फल प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है, वही कर्म योगियों को प्राप्त होता है। ज्ञान योग व कर्म योग एक ही हैं। जो ऐसा देखते हैं, वही अच्छी तरह देखने वाले हैं। हे महाभावों, कर्म योग के बिना संन्यास का प्राप्त होना दुस्तर है। कर्म करने वाले मुनिजन को ब्रह्म प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्म योग युक्त शुद्ध अंतःकरण वाला, मन तथा इंद्रियों का जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को देखने वाला, कर्म करता हुआ भी कर्म फल से लिप्त नहीं होता। योग युक्त तत्ववेता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, श्वास लेते हैं, तो भी यह मानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता। ये बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, परंतु यही मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। यह बुद्धि धारण करते हैं कि इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में बरतती हैं। जो प्राणी ब्रह्म में अर्पण कर संग को त्याग कर कर्म करता है, वह पाप में लिप्त नहीं होता। जैसे कमल पत्र पर जल नहीं ठहरता, योगी जन शरीर से, मन से, बुद्धि से तथा इंद्रियों की आसक्ति से रहित होकर आत्मा शुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल त्याग कर मोक्ष रूपी शांति को लाभ करता है, और जो योग रहित है, वह कर्म की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। सब कर्मों को मन में त्याग कर प्राणी इन नव द्वार की देह रूपी नगरी में न कुछ करता है, न करता हुआ आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी कर्म में प्रवृत्ति नहीं करता, कर्म और कर्म फल को उत्पन्न नहीं करता। ये सब प्रवृत्ति द्वारा होते रहते हैं। परमेश्वर किसी पुण्य तथा पाप को नहीं लेता। ज्ञान जो अज्ञान से आच्छादित है, उससे जीव मोह को प्राप्त हो जाता है, परंतु आत्मा ज्ञान द्वारा जिसका ज्ञान नष्ट हो गया है, उनका वह आत्मा ज्ञान परमेश्वर रूप को ऐसा भाषित करता है। जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है, उसी परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर है, उसी में मन लगाते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं, और जो सदा उसी के ध्यान में लगे हैं, ज्ञान द्वारा जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, वे इस संसार में जन्मते नहीं। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय कुत्ता में और चांडाल में पंडित जन की दृष्टि समान रहती है। जिनके मन में इस तरह की ममता उत्पन्न हो गई है, उन्होंने इस लोक में जन्म मरण रूप संसार को जीत लिया है। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सर्वत्र समान है, इसलिए वे ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय को पाकर खिन्न नहीं होते, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोह से रहित ब्रह्मवेता को ब्रह्म स्थिर जानो। बाहरी पदार्थों में जो आसक्त नहीं होने देता, वही आत्मा सुख का अनुभव करता है, और ब्रह्म में अंतःकरण का मिलकर अक्षय सुख यानी मोक्ष प्राप्त करता है। इंद्रियों के स्पर्श से जो लोग भोग भोगते हैं, वे वस्तुतः दुखदायी होते हैं। उनका आदि भी है और अंत भी। हे कुंते, ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं होते। शरीर छूटने के पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वही योगी और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्मा सुख से सुखी, अंतर आत्मा के आनंद से आनंदित और अंतर ज्योति से प्रकाशित है, वह ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म निर्माण यानी मोक्ष को प्राप्त होता है। पाप जिनके नष्ट हो गए हैं,
द्वंद्व बुद्धि दूर हो गई है। मन जो जिन्होंने वश में कर लिया है, जीव मात्र का जो हित चाहते हैं, ऐसे योगी को ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होते हैं। काम और क्रोध जिनमें नहीं है, मन के वेग को जिन्होंने रोक लिया है, ऐसे आत्माज्ञानी योगियों को ब्रह्म निर्माण सहज ही प्राप्त होता है। बाहरी पदार्थ के संयोग से अलग कर दोनों बोहों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाले प्राण तथा अपान वायु को सम करके इंद्रियां, मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा, भय, क्रोध को त्याग मोक्ष की इच्छा करने वाले योगी जीवन मुक्त हैं, जो मुझको सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों का मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार है स्नेहीजनों, श्रीमद् भगवत गीता का 5वां अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट कर, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँच जाए। अगले अध्याय का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।